CJI who ordered the constitution of special bench called social justice bench. कौन सा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल बेंच का गठन किया था जिसको बोलते थे सोशल जस्टिस बेंच? जस्टिस HL दत्तू, जस्टिस HL दत्तू। कौन से CJI ने ऑर्डर किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच? जस्टिस HL दत्तू। कंडीशंस फॉर इशू ऑफ रिट ऑफ सर्टियोररी, कैसे कौन कौन से कंडीशंस पे हम इश्यू कर सकते हैं रिट ऑफ सर्टियोररी? ये होता है सर्टियोररी एक रिट होता है, तो कौन से कंडीशंस पे हम लोग सर्टियोररी का रिट को इशू कर सकते हैं? पहला, देयर मस्ट बी अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एन ऑथराइज्ड पर्सन हैविंग अ लीगल राइट टू एक्ट जुडिशियली। तो एक कोर्ट होना चाहिए, एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए जिसके पास लीगल राइट हो कि वो एक जुडिशियली एक्ट करेगा। तो देयर मस्ट बी अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और ऑथराइज्ड पर्सन हैविंग अ लीगल राइट टू एक्ट जुडिशियली। दूसरा, सच कोर्ट, ट्रिब्यूनल और ऑफिसर मस्ट हैव एक्टेड और पास्ड एन ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और इन एक्सेस ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी। तो वो ऐसा जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है या ऑफिसर है, ही मस्ट हैव एक्टेड और पास्ड एन ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, वो ऑर्डर को विदाउट ज्यूरिसडिक्शन पास किया हुआ होना चाहिए, या फिर इन एक्सेस ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी, या फिर इन एक्सेस ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी। सच कोर्ट, ट्रिब्यूनल और ऑफिसर मस्ट हैव एक्टेड और पास्ड एन ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और इन एक्सेस ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी इफ़ द ऑर्डर वाज पास्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर कोई ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में अगर ऑर्डर पास किया गया है तो आप रिट ऑफ सर्टियोररी को इन्वोक कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। इफ़ द ऑर्डर कंटेन्स एन एरर ऑफ जजमेंट, अगर किसी भी ऑर्डर में एरर ऑफ जजमेंट है तो उसको आप रिट ऑफ सर्टियोररी इशू कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रावेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स, अगर ये संविधान के खिलाफ है या फिर कंट्रावेंशन टू फंडामेंटल राइट्स है, तब आप इस इशू को इशू कर सकते हैं। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशू ऑफ रिट ऑफ सर्टियोररी? जो रिट ऑफ सर्टियोररी है ये कब कब इशू किया जा सकता है? पहला, देयर मस्ट बी अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अनऑथराइज्ड पर्सन हैविंग अ लीगल राइट टू एक्ट जुडिशियली। एक कोर्ट होना चाहिए, एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, अथोराइज्ड पर्सन होना चाहिए, हैविंग अ लीगल राइट, आपका लीगल राइट, जिसके पास एक लीगल राइट हो तो कि वो जुडिशियली एक्ट करना चाहिए, तभी आप रिट ऑफ सर्टियोररी को इन्वोक कर सकते हैं। दूसरा, सच कोर्ट, ट्रिब्यूनल और ऑफिसर मस्ट हैव एक्टेड और पास्ड एन ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और इन एक्सेस ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी। तो उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है या फिर उसका जुडिशियल अथॉरिटी के एक्सेस में अगर उसने ऑर्डर दे दिया है तो फिर आप रिट ऑफ सर्टियोररी को इशू कर सकते हैं। सो इफ़ द ऑर्डर वाज पास्ड अगेन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर ऑर्डर पास किया गया है प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो उसके अगेंस्ट में अगर ऑर्डर पास किया गया है तो आप रिट ऑफ सर्टियोररी को इशू कर सकते हैं। फिर अगर कोई ऑर्डर ऐसा पास किया गया जिसमें एरर ऑफ जजमेंट है, या फिर इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है या कॉन्ट्रावेंशन टू फंडामेंटल राइट्स है, तब आप उस इशू को इन्वोक कर सकते हैं, सर रिट ऑफ सर्टियोररी को इन्वोक कर सकते हैं। डज बाइकैमरलिज्म एक्ट एज अ चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल पर्टिकुलरली व्हेन देयर मेंबर्स आर नॉन इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड? नो। ये जो बाइकैमरलिज्म है, क्या ये एक चेक प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक रूल पे, पर्टिकुलरली व्हेन देयर मेंबर्स आर नॉन इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड? नो, इसका कोई रूल नहीं है। सो डज बाइकैमरलिज्म एक्ट एज अ चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल पर्टिकुलरली व्हेन देयर मेंबर्स आर नॉन इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड? नो। चीफ बेनिफिट्स ऑफ बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? पहला, सेकेंड चैम्बर्स चेक द पावर ऑफ द फर्स्ट चैम्बर्स, प्रिवेंट अब्यूसेस ऑफ मेजिटोरियन रूल। तो ये जो है सेकेंड चैम्बर्स जो है ये चेक करता है पावर ऑफ द फर्स्ट चैम्बर्स एंड प्रिवेंट अब्यूसेस ऑफ मेजॉरिटेरियन रूल। सो जो सेकेंड चैम्बर्स है ये प्रिवेंट करता है, चेक करता है पावर्स ऑफ द फर्स्ट चैम्बर एंड प्रिवेंट अब्यूसेस ऑफ मेजॉरिटेरियन रूल। तो मेजॉरिटेरियन रूल को ये अब्यूसेस करता है, प्रिवेंट करता है। दूसरा, बाइकैमरल असेंबलीज मोर इफेक्टिवली चेक द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बिकॉज देयर आर टू चैम्बर्स टू एक्सपोज द फेलिंग्स ऑफ गवर्नमेंट। सो बाइकैमरलिज्म असेंबलीज जो होती है ये इफेक्टिवली पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव को चेक करती हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे दो चैम्बर्स हैं टू एक्सपोज द फेलिंग्स ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के फेलिंग्स को एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे दो चैम्बर्स हो गए, बाइकैमरलिज्म वही लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो काम करना किसका है, चेक करना लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है।
So two chamber assemblies widen the basis of representation, allowing each house to articulate a different range of interests and respond to different group of voters. So दो two chamber assemblies होते हैं, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन को वाइड करते हैं, बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन को वाइडन करते हैं, अलाउ करते हैं हर हाउस को कि आर्टिकुलेट करें डिफरेंट रेंज ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग रेंज ऑफ इंटरेस्ट हैं, और रेस्पॉन्ड करें डिफरेंट ग्रुप ऑफ वोटर्स को. ठीक है, ऐसा ना हो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी सेम चीज़ डिस्कस हो रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी सेम चीज़ डिस्कस हो रहा है, नहीं, रेंज ऑफ इंटरेस्ट को वाइडन करना है. चौथा, सेकेंड चेंबर कैन एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, डिलेइंग द पैसेज ऑफ कॉन्ट्रोवर्सियल लेजिस्लेशन एंड अलाउइंग द टाइम फॉर डिस्कशन एंड पब्लिक डिबेट. तो सेकेंड चेंबर्स क्या करता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन हो उसके पैसेज में डिले कर सके और अलाउ कर सके, समय ले सके डिस्कशन के लिए और पब्लिक डिबेट के लिए. तो ये सही बात है. डज बाईकैमरलिज्म एक्ट एज अ चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल पर्टिकुलरली व्हेन देयर मेंबर्स आर नॉन इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड? नहीं, नो. चीफ बेनिफिट्स ऑफ बाईकैमरलिज्म क्या है? सेकेंड चेंबर्स चेक द पावर ऑफ द फर्स्ट चेंबर्स एंड प्रिवेंट अब्यूसेस ऑफ मेजॉरिटेरियन रूल. Bicameral assemblies more effectively check the power of the executive because there are two chambers to expose the failings of government. And two chamber assemblies widen the basis of representation, allowing each house to articulate a different range of interest and respond to different group of voters. Recap कर लेते हैं. CJI who ordered the constitution of a special bench called Social Justice Bench, Justice H.L. Dattu. Conditions for issue of writ of certiorari. There must be a court, tribunal or an authorized person having a legal right to act judicially. Such court, tribunal or officer must have acted or passed an order without jurisdiction or in excess of judicial authority. If the order was passed against the principle of natural justice, if the order contains an error of judgment, if it is against the constitution or contravention to the fundamental rights. Does bicameralism act as a check on democratic rule, particularly when the members are non-elected or indirectly elected? No. Chief benefits of bicameralism क्या है? Second chambers check the power of the first chambers and prevent abuses of majoritarian rule. Bicameral assemblies more effectively check the power of the executive because there are two chambers to expose the failings of government. Two chambers assemblies widen the basis of representation, allowing each house to articulate a different range of interests and respond to different group of voters. Second chambers act as a constitutional safeguard, delaying the passage of controversial legislation and allowing time for discussion and public debate. See you in the next video. Till then, bye.